कांग्रेस एक और तरफ से फंसती हुई दिखाई दे रही है। मसला ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाने का है। इस बार कांग्रेस के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत बड़ा विवादित बयान दे दिया है। चव्हाण ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था। एयरफोर्स के विमान गिराए गए। 7 मई को हुई करीब आधे घंटे की हवाई झड़प में भारतीय विमान उड़ान भरने की हालत में नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से उन्हें गिराए जाने का खतरा था। इसी वजह से एयरफोर्स को पूरी तरह से ग्राउंड कर दिया गया था। पृथ्वीराज चव्हाण ने यह भी दावा कर दिया, अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई विमान उड़ता तो उसके गिरने की पूरी आशंका थी। चव्हाण आगे कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जमीन पर सेना की 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई। लड़ाई सिर्फ हवाई और मिसाइल हमलों तक ही सीमित रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में 12 लाख सैनिकों वाली बड़ी थल सेना की जरूरत होगी? उन्हें किसी और काम में भी लगाया जा सकता है। पृथ्वीराज चव्हाण जो कह रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचे तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल, तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। ऑपरेशन सिंदूर मध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। ते 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ आपण। आप इस बयान को समझिए। पृथ्वीराज चव्हाण क्या कह रहे हैं कि भारत पहले ही दिन जंग में हार गया था। ऐसी बात तो आसिम मुनीर ने भी नहीं कही, जो बात पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं। जिस डाली पर वो बैठे हुए हैं, जिन फौजियों की वजह से वो सुरक्षित हैं, उसी डाली को वो काट रहे हैं। अपने ही देश की सेना के बयानों को वो काट रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण को और अपने बयान पर कोई अफसोस भी नहीं है। आज जब उनसे उनके बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। बाद में आराम से बात करूंगा, अभी आराम से बात करेंगे। तो आपको जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, नहीं सवाल नहीं उठता। सवाल मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी का मैं लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल नहीं। लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसे ही चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? अरे आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये जो बात पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ द क्वेश्चन माफी ही नहीं मांगेंगे, और फिर ये भी कह रहे हैं मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा। ऐसी बात तो आसिम मुनीर ने भी नहीं कही। हम यहां पर अपना डॉसियर तैयार करके पूरी दुनिया में हमारे सांसद घूम आए, बताया आए कि हमने कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटा दी। उनके जितने हवाई अड्डे थे उन्हें नूर खान एयरबेस थे, एयरबेसेस को हमने तबाह कर दिया। और पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि हमने पहले दिन ही ये जंग हार ली थी। देखिए ये क्या है, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें नेता अब खुद ही पार्टी को समाप्त करने में लगे हुए हैं। अब वो पता नहीं किस भावना में कह रहे हैं, किस वजह से सुपारी दी है। हाँ वही पता नहीं किसने किसको सुपारी दी है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के इस बयान का कोई न कॉन्टेक्स्ट है, न कोई इसकी जरूरत थी, कोई संदर्भ नहीं था। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद अपोजिशन ने मांग की, कांग्रेस पार्टी ने मांग की। बजट सत्र के उस सत्र में तो नहीं हो सका, लेकिन अभी जब मानसून सत्र बीता उसमें एट लेंथ चर्चा हो गई ऑपरेशन सिंदूर पर। अपोजिशन की मांग, कांग्रेस की मांग मान करके चर्चा हो गई। सभी पक्षों ने, कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने अपनी बात जो कहनी थी उस पर कह दी। सरकार को जो जवाब देना था जवाब दे दिया, वो मामला सेटल हो गया। अभी क्या संदर्भ था आपको ऑपरेशन सिंदूर पर बात कहने का? कोई संदर्भ नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है कहने का। और इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि आप आगे बढ़ के ये बात कहें कि भारत हार गया था। ये तो आपके बड़े नेता भी नहीं कर रहे हैं, कोई नेता नहीं कर रहा है। कांग्रेस का कोई नेता ये कहने की हिम्मत कहां कर सका पार्लियामेंट में जब चर्चा हो रही बोला ना, आसिम मुनीर भी ये बात नहीं कह रहा कि पहले दिन ही भारत हारा। हाँ मतलब पाकिस्तान भी ये बात नहीं कह रहा है, वो बात पृथ्वीराज चौहान ने कही है और ऐसे समय में कही है जब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो ये हमको कई बार ये लगता है कि वहां पृथ्वीराज चौहान ऐसी कई बातें कहते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं कि कहां से हर्षवर्धन सबकाल को ले आकर के राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उनके हम पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारी लीडरशिप कहां गई। तो ये कांग्रेस के कई नेता अपने ही पैर पर गोली मार लेते हैं
नहीं, वो एक अपने लीडरशिप को वो लेकर के। मुहावरा है ना, एक होता है कि कुल्हाड़ी पर पैर लग जाना, और एक होता है ढूंढ के कुल्हाड़ी लेकर आना और फिर अपने पांव पर उसे मार देना, और वो भी इतने जोर से कि फिर आप चलने लायक ना रहे। कांग्रेस पार्टी की स्थिति पृथ्वीराज चव्हाण ऐसे बनाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? उनके बयानों से तो ऐसे ही लगता है।